दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान यानी 12 जून के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा देश भर में उसकी। लेकिन मानसून के आगे बढ़ने की अच्छी खबरों के बावजूद देश के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी में उबल रहे हैं। इसमें राजस्थान के अधिकांश हिस्से शामिल हैं, गुजरात के भी कुछ हिस्से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन भागों में प्रचंड गर्मी इस समय पड़ रही है। और यही आपके कमेंट भी हैं कि मानसून के आने और मानसून के आगे बढ़ने के बीच इतनी गर्मी कैसे पड़ रही है। दरअसल गर्मी इस समय के लिए देखा जाए तो सामान्य है, लेकिन पिछले दिनों लंबे समय से यहाँ तक इन भागों में तमाम जगहों पर उत्तर और मध्य क्षेत्रों में बारिश होती रही, जिस वजह से अब जो गर्मी पड़ रही है वो पहले पड़नी थी, लेकिन अब वो हमें एबनॉर्मल लग रही है। और इस समय एक तो मॉनसून स्लो है और दूसरी तरफ जो सिस्टम यहाँ पर साइक्लोन के रूप में बना हुआ है, ये पूरी एनर्जी अभी अपने पास समेट कर रख रहा है, ज़्यादा एनर्जी को थ्रो नहीं कर रहा है। इस वजह से तमाम इलाकों पर बारिश नहीं हो रही है, बल्कि लगातार ड्राई वेदर बना हुआ है। ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और इस बीच जो मानसून की उत्तरी सीमा है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, महाराष्ट्र में रत्नागिरी तक पहुंच गई है। रत्नागिरी और कर्नाटक में शिवमोगा, हसन, दक्षिण में हसन है और उत्तर में शिवमोगा, और उसके बाद धर्मापुरी तमिलनाडु में, और जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, टिप है बिल्कुल ये वाला, चेन्नई के ऊपर वाला, यहाँ पर टच कर रहा है। यानी चेन्नई को पार कर गया है, पुदुचेरी को पार कर गया है मानसून, और यहाँ पर श्रीहरिकोटा से होकर के गुजर रही है उत्तरी सीमा जो मानसून की है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, और यहाँ असम में धुबरी पर बना हुआ है ये इस जगह पर। और आने वाले समय में अगले 24 से 48 घंटों में पश्चिम में भी और पूरब में भी आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। डिटेल वीडियो आप न्यूज़ मीडिया मंच पर देख सकते हैं, जिसमें साइक्लोन और मानसून दोनों से जुड़ी बातें की गई हैं। और अब अगले 24 घंटों में किस तरह का परिदृश्य बारिश का रहेगा, किस तरह की गर्मी पड़ेगी देश भर में, आइए जानते हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन में जहां पर मानसून पहुंच गया है, वहां पर कई जगहों पर तो बारिश हो रही है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी बारिश अच्छी नहीं हो रही है। यानी कि स्लो स्टार्ट है मानसून का, ऐसे कह सकते हैं। और आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, ये तो देखने वाली बात है। अभी इससे हम सीधे तौर पर एल नीनो से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि ये शुरुआत मानसून की जो हो रही है इस बार, वो बहुत धीमी हो रही है। देर से आने के बाद स्लो स्टार्ट हो रहा है। अब आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि आगे बेहतर परिस्थितियां बनेंगी। फिलहाल यहीं से हम शुरू करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। यहाँ पर तमिलनाडु में तमाम जगहों पर बादल, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी हवाएं चल रही हैं दक्षिण पश्चिमी दिशा की, और अब इंटेंस क्लाउड यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। तमिलनाडु, आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस मानसून सीजन में कम बारिश होती है, और जो छोटा मानसून आता है, मिनी मानसून जिसे कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून का उसका नाम होता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं, इन हवाओं के कारण बारिश होती है, और ये होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन ठीक ठाक बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। केरल में बारिश होने के आसार हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, आंतरिक इलाकों में भी और तटीय हिस्सों में भी। लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर तेज बारिश होगी, जबकि आंतरिक इलाकों में बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के अच्छे नहीं है। हालांकि हवाएं चलती रहेंगी, बादल आते रहेंगे, खासतौर पर गडग और चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, इन भागों में तमाम जगहों पर बादल छाए रहेंगे, और बारिश कुछ जगहों पर हल्की हो सकती है। यहाँ पर गुलबर्गा, रायचूर, बेल्लारी, ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं नज़र आ रहे हैं। और आंध्र प्रदेश की बात अगर करें, तेलंगाना की बात करें, तो यहाँ पर भी दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर भी मानसून का आगमन नहीं हुआ है, बस यहाँ तक पहुँचा है मानसून, ये आंध्र प्रदेश का ये वाला रीजन। तो अभी मानसून का आगमन यहाँ पर होना बाकी है। इस बीच यहाँ पर कुछ बादल बंगाल की खाड़ी से बनने के बाद ऊपर पहुँच रहे हैं, और इन बादलों के चलते यहाँ पर थोड़ी वर्षा देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात अगर करें और गोवा की, जहाँ के तटों से होकर के अब साइक्लोन गुजर रहा है, और मुंबई से लगभग कल आगे बढ़ चुका होगा। अभी मुंबई के पैरेलल है पश्चिमी दिशा में, लेकिन अब धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ जाएगा, और इसके प्रभाव से हवाएं तेज चलने लगी हैं महाराष्ट्र के तटों पर, और बादल आने लगे हैं। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। मुंबई के दक्षिण में अलीबाग और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तक बारिश हुई है। कल भी इन इलाकों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, गोवा तक ज़्यादा बारिश की संभावना है। मुंबई, ठाणे और कल्याण, दहानू, इन भागों में अपेक्षाकृत बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन हवाएं तेज चलती रहेंगी इस पूरे रीजन में। और इससे सटे हुए जो घाट क्षेत्र से सटे हुए ये मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, नासिक, पुणे, सतारा और कोल्हापुर, इन भागों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश या बादल घने छाने और हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी आंतरिक महाराष्ट्र के हिस्सों में अभी मॉडल की अगर हम माने तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बादल जो ऊपर से मध्य प्रदेश से होकर के हवाएं आएंगी, आर्द्रता लेकर के, उन हवाओं के चलते यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और कुछ क्लाउड इधर से भी पहुंचेंगे। तो ऐसे में विदर्भ रीजन में, उत्तरी मराठवाड़ा के रीजन में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बहुत राहत नहीं मिलेगी, लेकिन गर्मी जो बनी
रहेगी, उससे थोड़ी-सी राहत जिन भागों में बारिश दर्ज की जाएगी यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की, जहां से होकर के ये तूफान अंदरूनी इलाकों में लैंडफॉल करने वाला है। अनुमान यह है कि कच्छ और सौराष्ट्र के बीचों बीच से यहां से लैंडफॉल करेगा साइक्लोन बिपरजॉय। इसका डिटेल वीडियो मैंने किया है न्यूज मीडिया मंच पर, लिंक इस वीडियो में है, देख सकते हैं। और यहां से जब लैंडफॉल करेगा उस दौरान इसकी इंटेंसिटी लूज होने लगेगी। अभी ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, और जब ये लैंडफॉल करेगा उस दौरान कैटेगरी 1 का यानी प्रथम श्रेणी का तूफान रह जाएगा, सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म रह जाएगा। तो ऐसे में जो नुकसान है या तबाही है उसकी आशंका थोड़ा कम हो गई है। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश ये इस समय जिस तरह का तूफान है, जिस तरह की इसकी इंटेंसिटी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब तक पूरे मध्य महाराष्ट्र को कवर कर लेना था, इसके बादलों को, और यहाँ पर कवर कर लेना था। लेकिन ये सिचुएशन इसकी थोड़ा सा अलग सी लग रही है। हो सकता है कि अरब सागर के बनने वाले जो साइक्लोन होते हैं उनका प्रभाव कुछ इसी तरह का देखने को मिलता है। तो ये ज़्यादातर इसके जो बादल हैं वो समुद्री क्षेत्र में ही है, लैंड रीजन में अभी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है जो अब तक इसके दायरे में होना चाहिए था, यहाँ पर गर्मी लगातार पड़ रही है, लोग परेशान हैं। हालांकि गुजरात में कच्छ से लेकर ये पूरा तटवर्ती सौराष्ट्र का जो तटीय इलाका है, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो जाएगी। और राजकोट से लेकर सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज और ये जो उत्तर पूर्वी और पूर्वी हिस्सा है पूरा, इन भागों में बादल पहुंचने लगेंगे, हवाएं तेज चलने लगेंगी, और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा यहां पर देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है, यानी कि इस जगह से बहुत दूर नहीं है तूफान, लेकिन इसके बावजूद यहां पर कोई अच्छी बारिश नहीं होने की संभावना है। महाराष्ट्र के बाद और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर भी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के लिए बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन ये जो मध्य क्षेत्र है, यहां पर कुछ बादल बन सकते हैं, और कुछ बादलों का पैच टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना से लेकर जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों पर भी बन सकता है, भोपाल, विदिशा पर भी बन सकता है। और ये जो बादल होंगे आंधी के साथ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा दे सकते हैं, इससे ज्यादा की संभावना इन बादलों से नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों पर कल आप देखेंगे कि आज की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बादल दिखाई देंगे। और जब बादल कुछ पश्चिमी हवाओं के साथ आएंगे, बनेंगे पश्चिमी हवाओं के चलते, जो कि आर्द्रता लेकर आएंगी, अरब सागर से होकर के आ रही है, तो यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ से आने वाली हवाओं के चलते होगा। तो तटीय इलाकों से जो बादल आगे मूव करेंगे उनके चलते ही कटक, पुरी, पारादीप और ये बारीपादा और केंदुझार, राउरकेला, इन भागों में बारिश होगी। उसके बाद ये बादल आगे बढ़ जाएंगे झारखंड की तरफ, और यहाँ अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और आसपास के इलाकों में कुछ बारिश होने की संभावना है। रांची, जबल और जमशेदपुर, दुमका समेत दक्षिण पूर्वी झारखंड के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिम बंगाल में बारिश होने की, गंगेय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगी। बिहार में सरप्राइजिंगली बहुत तेजी से मौसम बदल रहा है, और जो लंबे समय से बिहार के लोग गर्मी से तड़प रहे थे, यहां पर लोगों को अब राहत मिल सकती है तमाम जिलों में। लेकिन अभी पटना और इसके नीचे के जो रीजन है, नवादा, गया, बक्सर, कैमूर, ये जो शेखुपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन इसके बावजूद जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, ये इस तरह से यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलेंगी और ये पूर्वी हवाएं होंगी, तो ये हवाएं यहाँ पर बारिश देंगी। इन इलाकों में आंधी और बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। बाकी ऊपरी इलाकों में भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया समेत ये चंपारण तक बारिश होने की संभावनाएं है। पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा, पश्चिमी हिस्सों में कम बारिश होगी। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, और कुछ एक जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बात उत्तर भारत की करें तो दोस्तों, जो हवाएं अरब सागर की तरफ से चल रही हैं, इन हवाओं का जो प्रभाव है अभी वो कुछ इस तरह से है। इसको मैं अगर थोड़ा सा छोटा करके दिखाने का प्रयास करूं तो आप इसमें समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ये हवाएं साइक्लोन के चलते इस तरह से ऐसे चल रही हैं, और जब ये हवाएं ऊपर से राजस्थान के उत्तरी भागों से और साथ ही साथ महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के ऊपर से आ रही हैं, तो यहाँ पहुँचने के बाद इन हवाओं का जो असर है वो इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के ऊपर कल आप आज की तुलना में ज़्यादा फॉर्मेशन, क्लाउड के फॉर्मेशन देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और आप कितना सरप्राइजिंग है कि साइक्लोन जहां बना हुआ है उस राज्य के करीब के क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये सिस्टम आगे जाने के बाद और पहले से यहां से उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली जो नमी है इसके साथ ऐड होने के कारण ये यहां पर काफ़ी अच्छी खासी बारिश दे सकता है। तो यहां पर अमृतसर, फजीलका, फरीदकोट, पटियाला,
लुधियाना, बरनाला, मोगा, हिसार, रोहतक और करनाल इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा, तेज आंधी की संभावना भी रहेगी। ओलावृष्टि भी हो सकती है कहीं-कहीं पर इस दौरान यहाँ पर पंजाब के क्षेत्रों में। और जब ये बादल आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली पर भी थोड़ा-सा बारिश दे सकते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी थोड़ी राहत आज की तुलना में कल मिल सकती है। कल जब इन हवाओं में नमी ज़्यादा होगी तो लो क्लाउड यहाँ पर लो नहीं मीडियम और हाई क्लाउड यहाँ पर बन सकते हैं, जिनसे हल्की-फुल्की बारिश, आंधी की संभावनाएँ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ रह सकती है। पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड में कई जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी, तेज बारिश होगी और यहाँ पर स्कूल इवेंट्स चल सकती हैं। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं आज भी कई जगहों पर चल रही थी और कल भी चलेंगी। तो ये हवाएं यहाँ पर जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। हिमाचल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।